हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7 के लिए दुर्वा भाग 2 जो कि द्वितीय भाषा यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार बोर्ड का न्यू बुक है क्लास 7 के लिए। तो इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, गारो। तो देख सकते हैं इसका चैप्टर को आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसी का प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। तो आइए यहाँ से देखिए, आपका अभ्यास शुरू होता है दुर्वा भाग चैप्टर नंबर 6 का। तो सबसे पहले आपको होमवर्क में क्या रहा, शब्दार्थ। पहले शब्दार्थ को आप लोग याद करना है। स्वभाव का जैसे कि मतलब क्या होता है, व्यवहार होता है। सुदूर का मतलब क्या होता है, बहुत दूर। विषम का मतलब क्या होता है, कठिन होता है। तो इस तरह से सब कुछ आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है पढ़ो और समझो। इसको पढ़ना है और समझना है कि आखिर जनजाति क्या है और जनजाति कैसे मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए जन प्लस जाति से क्या बना, जनजाति बना। शांति प्लस प्रिय क्या बना, शांति प्रिय बना। महा प्लस पुरुष से क्या बना, महापुरुष बना। मित्रता प्लस पूर्ण से क्या मतलब बना, मित्रता पूर्ण बना। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, देख सकते हैं पाठ से संबंधित, यानी कि पाठ संबंधित प्रश्न है। इस पाठ से लिया गया प्रश्न है। तो देखिएगा पहला प्रश्न यानी क्या नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। पाठ के आधार पर गारो जनजाति के बारे में कुछ पंक्तियाँ को आपको लिखना है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा, गारो एक जनजाति का नाम है। गारो क्या है, एक जनजाति का क्या है, नाम है। इनका संबंध चीन और तिब्बत से माना जाता है। प्राचीन काल में खाने पीने के जो है साधनों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। मेघालय में इन्होंने अपना लिया और यही के हो गए। इन जनजाति के लोग शांति प्रिय होते हैं। उन्हें प्रकृति से बहुत जो है ना गहरा लगाव होता है। प्रकृति के बीच में रहना इन्हें विशेष प्रिय है। ये परिश्रमी, साहसी और दृढ़ निश्चय लोग होते हैं। तो इसके बारे में लिख दिए हैं, जो कि का नंबर का उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गारो लोग एक स्थान पर क्यों बस जाना चाहते थे, आपको बताना है। तो लिखेंगे आप लोग, गारो लोग स्वयं के खाना बदोश जीवन से तंग आ चुके थे। भोजन के लिए कई कई दिनों तक भटकते रहना, विषम परिस्थितियों तथा मौसम का सामना करना व जंगली जानवरों के हमले से वे थक चुके थे। वे अपने के लिए सुरक्षित और उपजाऊ स्थान चाहते थे जहां रहकर वह एक सुरक्षित और अच्छा जीवन जी सके, इसलिए वह किसी अच्छे स्थान पर बस जाना चाहते थे। तो इस तरह से इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, ग नंबर देखेंगे। जा पा, जलीन पा और सू पा यानी कि बुंगी पा का नाम आदर से क्यों लिया जाता है। लिखिएगा, इन दोनों ने ही अपनी जाति के विकास और सुरक्षा के लिए सुंदर स्थान खोजा था। मेघालय राज्य इनके ही महत्वाकांक्षा का परिणाम था। आज गारो जनजाति सभ्य और फल फूल रही है, तो इन दोनों को दृढ़ निश्चय के कारण इसलिए इन दोनों का नाम गारो जाति के बड़े आदर से लिया जाता है। तो इस तरह से लिखिएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सोचो और जवाब दो। सोचना है और जवाब देना है। ठीक है, जितना भी आपको आंसर देखने को मिल रहा है काफ़ी सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद करिए। ठीक है, अपने कॉपी में नोट करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जंगलों से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है। आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। नोट करेंगे, जंगलों से हमें कंद मूल, फल फूल, औषधियाँ, गोंद, लकड़ियाँ इत्यादि प्राप्त होता है। तो इस तरह से लिखेंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ किस प्रदेश में है। मानचित्र पर उस प्रदेश का नाम लिखना है। गारो पहाड़ मेघालय में स्थित है। मानचित्र में इसे विद्यार्थी स्वयं दर्शाना। आप लोग इस मानचित्र को बनाना, उसमें स्वयं आपको दर्शाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ या भी करो, जैसे का नंबर क्वेश्चन है। अपने प्रदेश या किसी अन्य राज्य की किसी जनजाति के बारे में पता करो, उसके बारे में अपनी कक्षा में बताओ। तो चलिए नोट करिए, लिखिएगा, मुंडा जनजाति झारखंड के मुख्य जनजातियों में से एक है। यह भारत की पुरानी जनजातियों में से एक कही जाती है। अधिकार मुंडा रांची जिले में
ही निवास करते हैं। इनकी भाषा मुंडारी कही जाती है। इनका मुख्य पेशा कृषि है। जंगल इनकी जीविका का मुख्य तथा उपयोगी साधन है। यह जनजाति अपने लोक कथा और लोक गीतों के लिए विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यह पाठ एक लोक कथा पर आधारित है। अगर तुमने भी कभी कोई लोक कथा सुनी है तो लोक कथा के सामान्य कहानी के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करें। तो चलिए लिखिएगा। लोक कथा और सामान्य कहानी में बहुत अंतर होता है। लोक कथा किसी सत्य कहानी पर आधारित होती है जबकि सामान्य कहानी काल्पनिक होती है। लोक कथा हमारी संस्कृति का आधार होती है। सामान्य कहानी के साथ ऐसा होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन लोक कथा में उस समय पर जनजीवन का सजीव चित्रण होता है। सामान्य कहानी में इस तत्व का अभाव होता है। ये हमारी अमूल्य धरोहर है जो सदियों से एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी पीढ़ी को मिला रही है। सामान्य कहानी में ऐसा नहीं होता है। लोक कथा मौखिक रूप से जीवित होती है। सामान्य कहानी लिखित अवस्था में होती है। लोक कथा के निर्माण के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु सामान्य कहानी में सभी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है। गारो लोगों ने बहुत लंबी यात्रा की थी। यदि तुमने भी कोई लंबी यात्रा की हो तो अपनी यात्रा के बारे में लिखो। तो देखिए, एक बार अपने पिताजी के साथ दिल्ली से गढ़वाला गया हुआ था। हमने पूरी रात बस में बैठकर सफ़र किया। सुबह रामनगर पहुंचकर हमने अपने गांव तक दूसरी बस ली। वहां से हमारी यात्रा बहुत दुर्गम थी। वातावरण जितना मन भावन और रमणीय था, सफ़र उतना ही कठिन था। बस धीमी गति से चल रही थी, तब भी हमें डर लग रहा था। दोपहर 12 बजे हमारी बस ने हमें एक पक्की सड़क के किनारे छोड़ दिया। वहां पहुंचकर तो ऐसा लगा मानो कि मैं स्वर्ग पहुंच आया हूं। ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ हृदय को आनंदित करने वाला दृश्य विद्यमान था। मेरे मामा हमें लेने आए थे। हमारा घर पहाड़ की तराई पर था। हमें नीचे एक पैदल यात्रा करनी थी। सारा सामान उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। जंगल के रास्ते गुजरे, वहाँ शांति छाई हुई थी। तो इस तरह से गा का आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है। बार बार बोले, वर्षा तक इस प्रकार यात्रा हो रही। वर्षा तक इस प्रकार यात्रा हो रही। नीचे लिखे वाक्यों में सही जगह पर ही लगाकर बोले। ही लगाकर बोलना है। तो चलिए, जैसे कि का लिखिएगा। सुधा सुबह तक पढ़ ही रही। यह पंखा हमेशा आवाज़ करता ही रहता। गारो लोगों का खाना बदोश जीवन कई सालों तक चलता ही रहा। सुशील थककर सो ही गया। 2 घंटे बाद बस चल ही पड़ी। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है। सही नीचे लिखे शब्दों को सही अक्षरों में भरना है। इस सा का प्रयोग, इस सा का और ये तीनों सा का प्रयोग करना है इस वाक्य में। तो जैसे विषय, साहस, आकर्षक, पुरुष, शेष, विष, विषम, शत्रु, षटकोण, वर्षा, वर्ष, समुद्र, सहज। ठीक है, तो इस तरह से नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है। इन शब्दों की रचना देखें। सामाजिक, पारंपरिक, ये शब्द तद्धित प्रत्यय लगाकर बनाएं और इसी प्रकार प्रत्यय लगाकर 5 शब्दों बनाना है। जैसे देखिएगा, साप्ताहिक हो गया, संसारिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, वैवाहिक हो गया, व्यापारिक हो गया। तो इस तरह से 5 को बना लेना है। तो देखिए, हमने 5 को बना लिया है। अब चलिए, यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगला चैप्टर का या पिछला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना, सर्च करना जस्टेबल हेल्प। जैसे ही जस्टेबल हेल्प मिलेगा, इस साइट पर आपको आ जाना, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका साइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका साइट ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और ठीक है,
आपको और नीचे स्क्रॉल करना, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आंसर की का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको देख सकते हैं आंसर की, तो इसी में आपको रीड मोर का ऑप्शन दिख जाएगा। रीड मोर पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। आप लोग देखिए सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी चैप्टर का डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस चैप्टर पे क्लिक करना है। आपको नीचे आ जाना, देखिए सारा क्वेश्चन आंसर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। यदि इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।